नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। दूरसंचार विभाग ने दूरसंचार ऑपरेटरों को स्पेक्ट्रम आवंटित किया। अगले महीने तक 5G सेवा शुरू होने की संभावना। जयपुर के रायसर गांव में एक महिला शिक्षक को जिंदा जलाने के मामले में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने संज्ञान लिया। प्रदेश में कोविड के 803 नए मामले सामने आए। बीते 24 घंटों में 3 लोगों की मृत्यु। प्रदेश में उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 2 दिन का डिजिफेस्ट कल से जयपुर में। और राज्य के पश्चिमी जिलों में आज भी अच्छी बारिश, पूर्वी जिलों में धूप खिली। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। और अब समाचार विस्तार से। दूरसंचार विभाग ने 5G सेवाओं की शुरूआत का मार्ग प्रशस्त करते हुए दूरसंचार ऑपरेटरों को स्पेक्ट्रम आवंटित कर दिए हैं। संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि स्पेक्ट्रम असाइनमेंट के लिए पत्र जारी कर दिए गए हैं। श्री वैष्णव ने दूरसंचार सेवा प्रदाताओं से अनुरोध किया है कि वे 5G सेवाओं को प्रारंभ करने की तैयारी पूरी करें। फ्रीक्वेंसी मिलने के साथ ही अगले महीने दूरसंचार सेवा प्रदाता 5G सेवाओं के नेटवर्क को आम जनता के लिए उपलब्ध कराने का कार्य शुरू कर सकते हैं। जयपुर के रायसर गांव में एक महिला शिक्षक को जिंदा जलाकर मारने के मामले में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने संज्ञान लिया है। आयोग ने प्रदेश के मुख्य सचिव सहित कई अधिकारियों को नोटिस भेजकर 7 दिन में जवाब मांगा है। इस मामले में आयोग ने मुख्य सचिव के अलावा राज्य के डीजीपी, जयपुर पुलिस कमिश्नर और स्थानीय कलेक्टर को नोटिस भेजकर घटना की पूरी जानकारी मांगी है। आयोग ने बताया कि नोटिस का जवाब देने के लिए 7 दिन का समय दिया गया है। इसके पहले जालौर में हुई एक छात्र की मृत्यु के मामले में भी आयोग ने अधिकारियों से जवाब तलब किया था। गौरतलब है कि 10 अगस्त को रायसर में एक महिला शिक्षक स्कूल जा रही थी। उस समय पैसों के कुछ विवाद को लेकर दबंगों ने उसे पेट्रोल डालकर जला दिया। मंगलवार को अस्पताल में इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। अलवर जिले के गोविंदगढ़ में मॉब लिंचिंग मामले में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया द्वारा गठित 3 सदस्यीय जांच समिति आज अलवर पहुंची। समिति में शामिल पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और विधायक मदन दिलावर ने गोविंदगढ़ में पीड़ित परिवार से मुलाकात की। इस दौरान श्री राठौड़ ने कहा कि प्रदेश के हालात लगातार खराब हो रहे हैं और आए दिन ऐसी घटनाएं हो रही हैं। श्री राठौड़ ने सीधे सीधे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को वर्तमान परिस्थिति के लिए जिम्मेदार बताया। भारत पाक सीमा पर स्थित सांचू गांव को वाइब्रेंट विलेज बनाया जाएगा। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज बीकानेर में ये घोषणा की। उन्होंने बीएसएफ द्वारा आयोजित तिरंगा यात्रा, बाइक रैली तथा ऊंटों की रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ऊंटों की ये रैली बीएसएफ तथा एनआरसीसी द्वारा ऊंटों की लगातार कम हो रही संख्या को बढ़ाने के उद्देश्य से स्थानीय स्तर पर आयोजित की जा रही है। श्री मेघवाल ने कहा कि केंद्र सरकार सीमा क्षेत्र के गांवों में पिछले 75 वर्षों के बदलाव को देखना चाहती है और इस आधार पर रोड मैप का निर्माण भी करना चाहती है। इसी कड़ी में सांचू गांव को वाइब्रेंट विलेज के रूप में स्थापित करने की योजना है। उन्होंने कहा कि सांचू पोस्ट पर्यटन के क्षेत्र में एक नए माइलस्टोन के रूप में विकसित होगी। इससे रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती के सिलसिले में आज जयपुर में सचिवालय में अधिकारियों और कर्मचारियों ने सद्भावना की शपथ ली।
विभिन्न जिलों में भी सरकारी कार्यालयों में अधिकारियों और कार्मिकों को ऐसी ही शपथ दिलाई गई। इस मौके पर पूर्व प्रधानमंत्री के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। गौरतलब है कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती 20 अगस्त को सद्भावना दिवस के रूप में मनाई जाती है, लेकिन इस बार 20 अगस्त को राजकीय अवकाश होने के कारण आज ही कार्मिकों को सद्भावना की शपथ दिलाई गई। अजमेर जिले के विजयनगर क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग 79 पर एक कार और ट्रक की टक्कर में 4 लोगों की मृत्यु हो गई। भीलवाड़ा के रहने वाले इन लोगों की कार विजयनगर के पास सड़क पर खड़े ट्रक से टकरा गई। कार में सवार दंपत्ति, उनके पुत्र और ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। कंपटीशन की अगर आप कर रहे हैं तैयारी, तो उनके लिए ऑल इंडिया रेडियो पर हम लाए हैं अभ्यास, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें आप पूछेंगे सवाल व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर, या फिर ईमेल करेंगे abhyas.airnews@gmail.com पर, और हमारे विशेषज्ञ देंगे इसका जवाब। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। प्रदेश में आज कोविड के 803 नए मामले सामने आए हैं। वहीं इस बीमारी से 3 लोगों की मृत्यु भी हुई है। अगस्त महीने में कोविड के कारण अब तक 18 लोगों की मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार आज जयपुर में 269 नए मामले रिपोर्ट हुए हैं। इसके अलावा भरतपुर में 128 तथा अलवर में 116 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। प्रदेश में कुल सक्रिय मामलों की संख्या 4000 से ज्यादा हो गई है। नागरिक विमानन महानिदेशालय डीजीसीए ने कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए विमानन कंपनियों से मास्क का उल्लंघन करने वालों पर रोक लगाने को कहा है। डीजीसीए ने कहा है कि विमानन कंपनियां निर्देशों का पालन न करने वाले यात्रियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर सकती हैं। निदेशालय ने कहा है कि हवाई अड्डों, विमानों और यात्रियों के औचक निरीक्षण भी किए जाएंगे। डीजीसीए ने हवाई अड्डा संचालकों से कहा है कि वे मदद के लिए स्थानीय पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों की मदद लें और मास्क न पहनने वालों पर जुर्माना लगाएं। राज्य में 15 अगस्त से टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान के तहत हर ब्लॉक की 5 ग्राम पंचायतों का चयन कर वहां टीबी रोगियों की पहचान और उनका उपचार किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग में राज्य टीबी अधिकारी डॉक्टर विनोद कुमार गर्ग ने बताया कि ये अभियान 24 अप्रैल 2023 तक चलाया जाएगा। के अंदर वहाँ पर जो भी लोग काम करते हैं, जैसे CHOs हैं, ANM है, आशा है, पटवारी हैं, सरपंच महोदय हैं, अध्यापक हैं और दूसरे जो गणमान्य व्यक्ति, इनकी कमेटी बनाई जाएगी। और हमारे जो टीबी से मुक्त हो चुके रोगी जो हैं, उनको भी इसमें शामिल किया जाएगा, जिनको हम टीबी चैंपियन कहते हैं। वो तरह तरह की एक्टिविटीज इस क्षेत्र में करेंगे और जो भी व्यक्ति जो सिम्टोमेटिक हैं, जिनको तकलीफ है, उनकी जांच करवाएंगे और उनको इलाज पर लाएंगे। प्रदेश में 22 अगस्त से 2 सितंबर तक डेंगू रोधी अभियान चलाया जाएगा। अभियान के माध्यम से लोगों को डेंगू से बचाव और रोकथाम के बारे में जागरूक किया जाएगा। साथ ही बुखार के रोगियों के सैंपल लिए जाएंगे। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की ओर से मच्छरों को पनपने से रोकने के लिए एंटी लार्वा गतिविधियां चलाई जाएंगी। राज्य में महिला वेंडर्स को प्रोत्साहित करने और उनका व्यापार के प्रति उत्साह बढ़ाने के लिए पहली बार पिंक वेंडिंग जोन और पिंक कियोस्क लगाने की तैयारी है। प्रदेश में जोधपुर पहला शहर होगा जहां इस तरह का विशेष वेंडिंग जोन बनाया जा रहा है। जोधपुर नगर निगम दक्षिण ने इस प्रकार के पिंक कियोस्क तैयार किए हैं। शहर के एक क्षेत्र को फिलहाल पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर पिंक वेंडिंग जोन के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके लिए पहले चरण में करीब 10 कियोस्क लगाए जाएंगे। इसमें महिला उद्यमी संचालक होगी और इनके ड्रेस कोड भी एक जैसे होंगे। जल्द ही इसके आवंटन व अन्य प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाएगा। शहर में 6000 से अधिक स्ट्रीट वेंडर्स है, जिनको सूचीबद्ध किया गया है। रामेश्वर बेड़ा, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर।
प्रदेश में उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कल से जयपुर में डिजीफेस्ट कार्यक्रम आयोजित होगा। 2 दिन का ये फेस्ट सूचना तकनीक और संचार विभाग की ओर से आयोजित किया जा रहा है। डिजीफेस्ट राज्य सरकार के उन प्रयासों का हिस्सा है जिनके तहत स्टार्टअप्स, इंडस्ट्री लीडर्स, मेंटर्स और विद्यार्थियों को नेटवर्किंग के लिए प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाया जाता है। साथ ही ये आईटी और टेक्नोलॉजी में विकास के अवसरों के साथ उद्यमिता और डिजिटाइजेशन को बढ़ावा देने तथा प्रोत्साहित करने में मददगार होगा। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की ओर से राज्य के विश्वविद्यालय तथा कॉलेज के शिक्षकों को नई शिक्षा नीति के बारे में प्रशिक्षित किया जाएगा। विश्वविद्यालय के जयपुर केंद्र की क्षेत्रीय निदेशक ममता भाटिया ने बताया कि इस कार्यक्रम के लिए 15 अगस्त से नामांकन शुरू हो गया है। उन्होंने बताया कि ये प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरी तरह निःशुल्क होगा और इसमें निजी तथा सरकारी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के शिक्षक भाग ले सकेंगे। ये प्रशिक्षण कार्यक्रम बिल्कुल निःशुल्क है और ये ऑनलाइन कंडक्ट किया जाएगा, जिसमें एक अभ्यर्थी को 36 घंटे देने होंगे और मैक्सिमम वो 12 दिन में इस पाठ्यक्रम को कंप्लीट कर सकता है, जो कि भारत सरकार के स्वयं पोर्टल के तहत प्रशिक्षण को दिया जाएगा। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है हमारे टीचर्स के लिए, जो कि रजिस्टर होकर अपने को न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से वो कर सकते हैं। प्रदेश के सभी सरकारी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। आज विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों की ओर से मतदाता सूचियों का प्रकाशन किया गया। मतदाता सूचियों पर आपत्तियां लेने के बाद अंतिम प्रकाशन 20 अगस्त को किया जाएगा। 22 अगस्त को नामांकन भरे जाएंगे। इस बीच एबीवीपी और एनएसयूआई ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा शुरू कर दी है। एनएसयूआई ने राजस्थान विश्वविद्यालय के एपेक्स अध्यक्ष पद के लिए रितु बराला को अपना प्रत्याशी बनाया है। इन चुनावों के लिए मतदान 26 अगस्त को सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक होगा। और अब मौसम। प्रदेश में विभिन्न जगहों पर तेज तो कुछ जगहों पर रिमझिम बारिश का दौर जारी है। बाड़मेर जिले में आज भी रुक रुक कर बारिश हुई है। जालौर, नागौर तथा जैसलमेर में भी आज कई स्थानों पर हल्की तो कहीं तेज बरसात हुई। आज भारी बारिश की संभावना को देखते हुए बाड़मेर, सिरोही और जालौर जिला प्रशासन ने सरकारी और निजी स्कूलों में अवकाश घोषित किया था। आज पश्चिमी जिलों में कुछ स्थानों पर तेज बरसात हुई है। पूर्वी जिलों में आज बारिश का दौर थम गया। जयपुर में दिन भर धूप रही। सवाई माधोपुर, दौसा, टोंक समेत अन्य स्थानों पर भी आज मौसम साफ रहा। उधर धौलपुर में चंबल नदी अभी भी खतरे के निशान से 7 मीटर ऊपर बह रही है। इसे देखते हुए जिला प्रशासन ने नदी किनारे बसे निचले इलाकों के सभी गांवों को खाली करवा लिया है। मौसम विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि वर्तमान में पूर्वी राजस्थान के ऊपर बना गहरा कम दबाव का तंत्र पश्चिमी दिशा की ओर आगे बढ़ चुका है। इससे जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, जालौर, बीकानेर, नागौर में कहीं कहीं भारी बारिश होने की संभावना है। कल से जैसलमेर, बाड़मेर को छोड़कर ज्यादातर भागों में बारिश की गतिविधियों में कमी आएगी। प्रदेश भर में कल भगवान श्रीकृष्ण का जन्मोत्सव जन्माष्टमी मनाया जाएगा। इस मौके पर श्रीकृष्ण मंदिरों को सजाया जा रहा है। कई जगह श्रीकृष्ण जन्मोत्सव की झांकियां भी सजाई जा रही हैं। वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ श्रीनाथ जी मंदिर नाथद्वारा में श्रीकृष्ण जन्मोत्सव को लेकर तैयारियां पूरी हो गई हैं। जिला प्रशासन और मंदिर मंडल बोर्ड द्वारा श्रद्धालुओं के लिए सुगम दर्शन की व्यवस्था की गई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दूरसंचार विभाग ने दूरसंचार ऑपरेटरों को स्पेक्ट्रम आवंटित कर दिया है। अगले महीने तक 5G सेवा शुरू होने की संभावना है। जयपुर के रायसर गांव में एक महिला शिक्षक को जिंदा जलाने के मामले में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने संज्ञान लिया है। प्रदेश में कोविड के 803 नए मामले सामने आए हैं। बीते 24 घंटों में 3 लोगों की संक्रमण से मृत्यु हो गई है। प्रदेश में उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 2 दिन का डिजीफेस्ट कल से जयपुर में शुरू होगा।
और राज्य के पश्चिमी जिलों में आज भी अच्छी बारिश हुई। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।